Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Let's get started. Beginning with the 61st question of the science and tech. As you know, we have already covered 6 video of the science and technology. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. And friends, I have created so many playlists regarding competitive syllabus, like especially for the UPSC and the state PCS examination. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus. फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में रहेगी। 61वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ए फ्लेम इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न्स। क्या फ्लेम तभी पैदा होती है जब गैसियस सब्सटेंस जलता है। ए फ्लेम इज़ ऑलवेज लुमिनियस। फ्लेम हमेशा लुमिनियस होती है, चमकीली होती है। एंड द थर्ड वन इज़ द इनर जोन ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट एंड अपीयर्स ब्लश। तो इनर पार्ट है जो हॉटेस्ट होता है और वो ब्लू कलर का रहता है। क्या टिंच रहता है ब्लू कलर का। उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है सेकेंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ए फ्लेम इज प्रोड्यूस ओनली व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। फ्लेम कब पैदा होती है तब गैसियस सब्सटेंस बर्न होता है। फॉर एग्जांपल LPG इन ए गैस स्टोव बर्न्स विद ए ब्लू फ्लेम। आपने LPG स्टोव देखा हुआ, जब जलता है तो ब्लू फ्लेम आती है। तो ये आपका तब गैसियस सब्सटेंस जलेगा तभी आपका ब्लू फ्लेम आएगी। और हाउएवर कोल एंड चारकोल इज एन अंगीठी। जो कोयला हम यूज करते हैं, चारकोल यूज करते हैं अंगीठी में, जस्ट ग्लोज एंड गिव आउट मोस्ट, मतलब वो जस्ट आपने देखा हुआ आग नहीं जलती फिर भी वो हीट देता रहता है। इफ़ दे प्रोड्यूस सम फ्लेम इनिशियली, स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा आग जलती है, उसमें इनिशियली फ्लेम देते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वोलेटाइल कंपाउंड्स इन दैम। दीज वोलेटाइल सब्सटेंस वेपोराइज एंड बर्न्स विद ए फ्लेम इन द बिगिनिंग। आप कभी भी अंगीठी में आग जलाओगे तो स्टार्टिंग में फ्लेम आएगी, बाद में फ्लेम नहीं आएगी, क्योंकि वो जस्ट इल्यूमिनेट करते रहेंगे और आपको हीट देते रहेंगे, अंगारे जो होते हैं। तो गैसियस ही सब्सटेंस जलता है और तभी फ्लेम पैदा होती है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फ्लेम्स आर द टू टाइप होते हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस फ्लेम्स आर द येलो वन। जो ल्यूमिनस फ्लेम होती है येलो वन होती है, उनका येलो कलर होता है। दीज फ्लेम्स आर प्रोड्यूस इन द एब्सेंस ऑफ द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी है तब आपका येलो फ्लेम आएगी। ऑन द अदर हैंड नॉन ल्यूमिनस फ्लेम्स आर प्रोड्यूस व्हेन ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट फॉर द कंबस्शन। दे आर जनरली ब्लू इन कलर। वो ब्लू होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रहते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ए कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ द 3 डिफरेंट जोन्स, आउटर, मिडल और इनर जोन। तो कैंडल फ्लेम में आउटर, इनर और मिडल जोन हो रहते हैं। द आउटर जोन इज़ द हॉटेस्ट। जो आउटर जोन रहती है वही सबसे हॉटेस्ट होती है, इज ऑफ द ब्लू कलर एंड ड्यू टू कंप्लीट कंबस्शन। तो आउटर जोन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट रहेगी, ना कि इनर, और ये कंप्लीट कंबस्शन होता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 62nd क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वायरसेस आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वेयरएज बैक्टीरिया आर द डिवॉइड ऑफ एनी सेल। मतलब उनमें क्या सेल नहीं होता बैक्टीरिया में, और वायरसेस में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहता है। सेकंड है अनलाइक बैक्टीरिया वायरसेस आर क्विक टू म्यूटेट। बैक्टीरिया में जैसे म्यूटेट मतलब वायरसेस क्या जल्दी से चेंज हो जाते हैं, बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता। थर्ड है टेटनस इज कोज्ड बाय वायरस वेयरएज हर्पीज इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया। तो टेटनस क्या वायरस के द्वारा होता है या हर्पीज बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। तो ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है सेकेंड ओनली और डी है थर्ड ओनली। तो इसका सॉल्यूशन सी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट एट यूनिसेलुलर। मतलब जो माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं जिन ऑर्गेनिज्म को, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उनको यूनिसेलुलर, एक सेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, सेल क्लस्टर भी होते हैं, बहुत सारे सेल भी हो सकते हैं।
दे आर वाइड स्प्रेड इन द नेचर, आर बेनिफिशियल टू द लाइफ, बट सम कैन कोज, कुछ बेनिफिशियल रहते हैं, कुछ हार्मफुल रहते हैं. दे कैन बी डिवाइड इनटू 6 मेजर टाइप्स, लाइक बैक्टीरिया बोलते हैं उनको, आर्किया बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, प्रोटोजोआ, आल्गी एंड वायरसेस. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. बैक्टीरिया आर सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म. बैक्टीरिया सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. दे हैव ए सेल वॉल एंड द कंपोनेंट नेसेसरी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. ऑल्दो सम में डिराइव एनर्जी फ्रॉम द अदर सोर्सेज. जो अदर हैं, अदर सोर्सेज से डिराइव करते हैं एनर्जी. Viruses are devoid of any cells. They consist of only one piece of genetic material and a protein cell called the capsid. तो वायरसेस में कोई सेल नहीं होता, बैक्टीरिया में सिंगल सेल होता है. और ये वायरसेस में क्या है, कोई सेल नहीं होता. दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक पीस जेनेटिक मटेरियल का होता है, एंड प्रोटीन सेल कॉल्ड कैप्सिड बोलते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द मेन रीजन दैट वायरस म्यूटेट फास्टर is because they multiply faster than other organism, and that means every new individual is an opportunity for new mutation as they make copy of the genetic material. तो आपके वायरसेस हमेशा फास्टर म्यूटेट होते हैं, अपने आप में चेंज करते हैं, जैसे ही आजकल कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. टेटनस इज ए डिजीज कोज बाय द बैक्टीरियल टॉक्सिन नाम दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम. टेटनस से अपना नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, इसका नाम टॉक्सिन नाम है. लीडिंग टू द पेनफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, पर्टिकुलरली ऑफ द जॉ एंड नेक मसल. हर्पीज इज ए वायरल इन्फेक्शन कोज बाय द हर्पीज सिंपल वायरस. तो वायरस का नाम हर्पीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग्स एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रोलेंसिंग मेथड. फर्स्ट है फाइंडिंग एक्सोप्लैनेट्स वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ. एक्सोप्लैनेट जो अर्थ से बहुत दूर होते हैं, प्लैनेट को, उनको फाइंडिंग करने में अपना हेल्प करता है. क्या? सेकंड है स्टडिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डार्क मैटर. डार्क मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए जानने के लिए हम क्या इसका यूटिलाइजेशन करते हैं. थर्ड वन इज मेजरिंग द मास ऑफ द ब्राउन ड्वार्फ. तो क्या मास जो ब्राउन ड्वार्फ का मापने के लिए क्या इसका यूज़ करते हैं. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन डी है. इन द माइक्रो लेंसिंग मेथड द ग्रेविटेशन पुल ऑफ ए मैसिव ऑब्जेक्ट बेंड्स द पाथ ऑफ लाइट एट इट ट्रेवल्स थ्रू द स्पेस. मतलब जो बड़ा मैसिव ऑब्जेक्ट्स है वो उसके पास कोई लाइट जाती है उसको बेंड कर देता है. व्हेन ए स्टार पासेज इन फ्रंट ऑफ द अनदर स्टार, एक स्टार दूसरे स्टार के सामने से पास हो, इट बेंड्स द डिस्टेंस स्टार लाइट लाइक ए लेंस मेकिंग इट ब्राइटर. तो उसको लाइट को बेंड कर देता है, उसको भी माइक्रो लेंस बोलते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. द माइक्रो लेंसिंग मेथड इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग द मोस्ट डिस्टेंट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द प्लैनेट अमंग्स एनी अदर करंटली अवेलेबल मेथड ऑफ द डिटेक्टिंग एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स. तो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं उसको फाइंड करने के लिए भी ये मेथड यूज़ किया जाता है. बाई स्टडिंग, सेकंड करेक्ट है, बाई स्टडिंग एग्जैक्टली हाउ गैलेक्सीज बेंड लाइट फ्रॉम बैकग्राउंड स्टार्स रिसर्चर्स कैन इन्फर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए गैलेक्सी मैटर एंड मोर इम्पोर्टेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द डार्क मैटर इन द हेलो दैट सराउंड्स द गैलेक्सी. तो गैलेक्सी जो बैंड रहती है उसके बारे में, स्टार के बारे में रिसर्चर पता लग सकते हैं. गैलेक्सी के मैटर है, मोर इम्पोर्टेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ द डार्क मैटर, डार्क मैटर की प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए, एंड गैलेक्सी के जो भी उस बारे में रहस्य जानने के लिए होती है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. माइक्रो लेंसिंग प्रोवाइड्स यूनिक वे टू मेजर द मास ऑफ द आइसोलेटेड स्टार्स. जो एकदम अकेले से स्टार से उनका मास मापने के लिए, फ्रॉम द ब्राउन ड्वार्फ टू द नॉर्मल स्टार, ब्राउन ड्वार्फ से नॉर्मल स्टार तक. ब्राउन ड्वार्फ इज ए सेलेस्टियल बॉडी, ये अंतरिक्ष की बॉडी रहती है. टू इंटरमीडिएट इन साइज बिटवीन द जियांट प्लैनेट लाइक जुपिटर. जुपिटर जैसा कोई बड़ा, मान लो बृहस्पति ग्रह जैसा कोई बड़ा स्टार है और इस स्मॉल स्टार के बीच के ब्राउन ड्वार्फ होते हैं. ब्लू टू एमिट मेनली इंफ्रारेड रेडिएशन. तो ब्राउन ड्वार्फ है, इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है. आई होप आपको क्लियर हो गया हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द टीबी ट्यूबरक्लोसिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ कोज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. क्या ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा उत्पन्न होती है. सेकंड है
Multi drug resistant tuberculosis is a form of the tuberculosis which is resistant to fall at the fall first line drugs. तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस क्या टीबी में जैसे आजकल बोलते हैं कि मल्टी रेजिस्टेंट टीबी हो गया है और ये दवाइयों से क्योर नहीं हो रहा, तो क्या फर्स्ट लाइन ड्रग्स से रेजिस्टेंट रहता है इसका. थर्ड है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हैज़ नो ट्रीटमेंट. क्या इसका ट्रीटमेंट है? कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो इसलिए हमें ध्यान रखना कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है. ए है सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट ओनली. तो इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. टीबी एज एन इन्फेक्शियस डिजीज caused by the mycobacterium tuberculosis. It is commonly affects the lungs but also can other body part को भी इफेक्ट कर सकता है. तो इसके बैक्टीरिया का नाम हमें याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया तो इसलिए ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने आंसर को. एज पर द WHO, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस इज अ फॉर्म ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन दैट इज रेजिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट विद द लिस्ट टू ऑफ द मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन एंटी टीबी मेडिकल ड्रग्स जो है आइसोनाइजाइड और रिफाम्पिन. तो यही दो जो जिनसे रेजिस्टेंट है, इन दवाइयों से ठीक नहीं होती है. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज़ अ बिंग ट्रीटेड विद द कम्बिनेशन ऑफ द लेटर जनरेशन फ्लोरोक्विनोलिकल्स. तो ये क्या है? ट्रीटेड विद द कम्बिनेशन ऑफ द लेटर जनरेशन, जो पुराने टाइम की दवाइयाँ हैं इसके लिए यूज़ करने के लिए. तो मोक्सीफ्लोक्सिन नाम है, या गैटिफ्लोक्सिन और क्लोफेजामिन, एथामोबुटेल एंड पायराजिमिनाइड थ्रू आउट द ट्रीटमेंट पीरियड सप्लीमेंटेड बाय द प्रोथोनामाइड कैनामिसिन एंड हाई डोजेज आइसोसाइनाइज ड्यूरिंग एन इंटेंसिव फेज. तो ये इसकी जो एंटी रेजिस्टेंट टीबी है उसका इलाज के लिए आजकल दवाई अवेलेबल है. तो इसको MDR टीबी ट्रीटमेंट बोलते हैं. हम शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, मेडिसिन का नाम याद नहीं रहेगा तो MDR टीबी ट्रीटमेंट है इसके लिए. 65th क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड द प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2021 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. तो ये जो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा UN देशा के द्वारा क्या रिलीज की गई है. सेकेंड है द डेवलपिंग कंट्रीज आर हिट हार्डर इकोनॉमिकली देन डेवलप्ड कंट्रीज ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक. क्या डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा हिट से हार्ड किए गए हैं इकोनॉमिकली. थर्ड है द एक्सेलरेटेड पेस ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ऑटोमेशन एंड चेंजिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विल हेल्प इन द रिकवरी ऑफ जॉब दैट वर लॉस्ट इन द 2020. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है फर्स्ट, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड पर्सपेक्ट. तो वर्ल्ड की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है या उसके पर्सपेक्ट्स क्या हैं फ्यूचर में, रिपोर्ट आई है 2021 की, जो इट इज़ जॉइंटली रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. UN देशा बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स. द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट. तो यूनाइटेड UNCTAD है एंड 5 यूनाइटेड नेशन रीजन्स कमीशंस हैं. तो इनकी कंबाइन रिपोर्ट है कि इकोनॉमिक का प्रोस्पेक्ट्स क्या रहेगा वर्ल्ड में. अकॉर्डिंग टू दी WSP बोलते हैं रिपोर्ट को 2021, द डेवलपमेंट कंट्रीज आर हिट हार्डेस्ट. जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री हैं वो हार्ड हैं. डेवलपिंग कंट्री ज़्यादा हार्ड हिट नहीं हुए हैं. इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर्स दैट मैनी कंट्रीज इन द यूरोप एंड सेवरल स्टेट ऑफ द USA इम्पोज अर्ली ऑन द ड्यूरिंग ऑफ द आउटवर्क. तो उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया, पहले लगा दिया. डेवलप्ड कंट्री पे ज़्यादा इफेक्ट है. आउटपुट इज डेवलप्ड इन इकोनॉमिक्स एस्टिमेट टू हैव श्रंक बाय 5.6%. 2020 में 5.6% श्रिंक हो गई थी इकोनॉमी एंड ग्रोथ प्रोजेक्टेड टू रिकवर 4%. तो अभी ग्रोथ इकोनॉमी 4% होगी 2021 में. ए रिन्यूड आउटब्रेक एंड हाउएवर सेट ऑफ न्यू लॉकडाउन मेजर्स इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द. तो थर्ड क्वार्टर में भी लॉकडाउन मेजर्स हैं, मेकिंग ए क्विक रिकवरी मोर अनलाइकली. तो थर्ड स्टेज में भी लॉकडाउन लगाए गए हैं तो शायद रिकवरी नहीं हो पाई, इसके लिए दिक्कत आ रही है. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. According to the WESP report 2020, the COVID-19 pandemic crisis accelerated the pace of the digitization, automation and changing economic structures. Due to this, millions of jobs that were lost in 2020 will not come back
अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड इन द नियर टर्म। तो आगे भी ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा रहेंगे और बैक आने में बहुत कठिनाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या उनकी रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग स्टार दिखते हैं। सेकेंड है स्काई टर्न्स ऑरेंज एट द सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। डिफ्रैक्शन के द्वारा होता है क्या, जो सन छिपते टाइम। द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम द ओशियन सरफेस। क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रहता है क्या ओशियन सरफेस से, तभी ब्लू दिखाई देता है। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है थर्ड ओनली, सी है सेकेंड ओनली और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टार्स बहुत दूर हैं अर्थ से। दे अपीयर एज द पिन पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। वो क्या पिन पॉइंट की तरह दिखते हैं अर्थ सरफेस पे। इट बिकम्स ईजी टू डिस्टर्ब द लाइट कमिंग फ्रॉम द सच स्मॉल सोर्सेज। दीज सिंगल स्ट्रीम्स ऑफ द स्टार लाइट आर रिफ्लेक्टेड बाई द वेरियस टेम्परेचर एंड डेंसिटी। तो हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर रहती है जिससे वो बार बार रिफ्रैक्शन होता रहता है। हैंस ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। स्टार लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन होता है, तभी उनको ट्विंकलिंग दिखती है, बार बार टिमटिमाते हुए हमें दिखते हैं। व्हेन द सन सेट्स बिलो द होरिजन, मतलब अपना अक्षांश रेखा से नीचे जाता है। लाइट हैज़ टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। वी नो दैट वाइट लाइट इज कम्पोज ऑफ मैनी कलर्स। वाइट लाइट में बहुत सारे कलर होते हैं। इन द स्पेक्ट्रम ब्लू लाइट कैन नॉट ट्रेवल वेरी फार। ब्लू लाइट बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर सकती। मच ऑफ इट्स स्कैटर वाइल रेड लाइट कैन। रेड लाइट लंबा दूरी तय कर सकती है। तो हैंस दिस फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग नॉट डिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग फिनोमिना है रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑरेंज एंड रेड अपीयरेंस। तो स्कैटरिंग की वजह से ही सनसेट के टाइम हमें लाल लाल दिखाई देता है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग। तो ब्लू अपीयरेंस क्या स्कैटरिंग के थ्रू होता है ऑफ वाइट सनलाइट ऑफ बाई गैस मॉलिक्यूल इन द एटमॉस्फेयर। ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड इजली एंड गेट्स डायरेक्टेड टू आवर लाइन ऑफ द साइट। तो हमारी साइट के द्वारा ब्लू लाइन दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द स्टेम सेल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेम सेल्स के बारे में बताया गया क्या सोमैटिक सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड प्लूरिपोटेंट। तो जो सोमैटिक सेल्स हैं क्या वो उनमें डिफरेंस नहीं होते या प्लूरिपोटेंट होते हैं, बहुत सारे कामों में यूज होते हैं। सेकेंड है द इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द जेनेटिक एडिटिंग ऑफ द एम्ब्रोइंग स्टेम सेल। एम्ब्रोइंग जो जस्ट नया पैदा हुआ है, तो प्लूरिपोटेंट सेल्स क्या करते हैं, डिराइव होते हैं क्या एम्ब्रोइंग स्टेम सेल से। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं, डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन डी है दोनों गलत हैं। द स्टेम सेल्स आर कंसिडर एज द बॉडी रा मटेरियल। स्टेम सेल्स को बॉडी रा मटेरियल बोलते हैं। सेल्स फ्रॉम विच ऑल अदर सेल्स विच आर स्पेशलाइज फंक्शन, उनसे अलग फंक्शन के सेल्स जनरेटेड होते हैं। दीज सेल्स आर द नॉन स्पेशलाइज एंड कैपेबल ऑफ द रिन्यूइंग देम सेल्स। तो ये स्पेशलाइज नहीं होती, ये अपने आप को रिन्यू करते रहते हैं थ्रू सेल डिवीजन। समटाइम्स आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ द इनएक्टिविटी होती है तो अपने आप को स्प्लिट करते रहते हैं, रिन्यू करते रहते हैं। द सोमैटिक या अडल्ट स्टेम सेल्स बोलते हैं आर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब उनमें डिफरेंस नहीं हो जाता, किया नहीं जा सकता। दैट रेजिड्यू अमंग डिफरेंशिएटेड सेल्स इन ए टिश्यू। तो डिफरेंशिएटेड सेल में एक टिश्यू की तरह रहते हैं। दे हैव द एबिलिटी ऑफ रिन्यू देम सेल्स, उनमें एबिलिटी होती है रिन्यू देम सेल्स की, एंड टू डिफरेंशिएट इनटू द स्पेशलाइज्ड सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल में चले जाते हैं। वाइल एम्ब्रोइंग स्टेम सेल्स कैन बिकम ऑल सेल टाइप्स, सोमैटिक सेल्स आर लिमिटेड टू डिफरेंशिएटिंग इनटू डिस्टिंक्ट सेल्स टाइप ऑफ देयर टिश्यू ऑफ ओरिजिन। Therefore, multipotent or unipotent cells, not pluripotent, capable of giving rise to all different types of cell. तो मल्टीपोटेंट जो होते हैं या यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वो अपने हर तरह के अलग अलग सेल्स में बढ़ जाते हैं, बट प्लूरिपोटेंट नहीं रहते, इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर अडल्ट सेल्स दैट हैव बीन जेनेटिकली reprogrammed to an embryonic stem cells like
तो मतलब ये प्लूरीपेटेंट है, जो पूरा मैच्योर सेल होता है वो टूट के छोटे छोटे में बढ़ता है, ना कि छोटे छोटे बड़े को बनाते हैं, ये इसका, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। उसमें पूछा गया कि एम्ब्रोइंग है जो नए सेल बन के बड़ा बनाते हैं, नहीं, एक बड़े सेल से छोटे छोटे सेल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे स्पेस मिशन दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है पुंछ, क्या जर्मनी का है ये स्पेस मिशन। सेकंड है होप, सऊदी अरबिया का। थर्ड है पार्कर, क्या यूएसए का है। चेंग ई4 चाइना का है। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड फोर्थ, सी है सेकंड एंड थर्ड, और डी है थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका सॉल्यूशन डी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्टली मैच है। यूएसए मिशन पुंछ, पुंछ की फुल फॉर्म है पोलरीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। कोरोना आपको पता है कि सूर्य में जहाँ पे अपना पूरा हीट जनरेट होता है उसको कोरोना बोलते हैं। तो उसको हेलियोस्फीयर, या जो पुंछ की फुल फॉर्म है पोलरीमीटर टू यूनिफाई कोरोना एंड हेलियोस्फीयर को यूनिफाई करने के लिए क्या ये पोलरीमीटर है। विल फोकस डायरेक्टली ऑन द सन आउटर एटमॉस्फेयर द कोरोना एंड हाउ इट्स जनरेट्स द सोलर विंड। पुंछ विल बी स्टडी द सोलर विंड एज इट्स लीव्स द सन। तो सोलर एनर्जी की स्टडी के लिए ये यूएसए का मिशन है। सेकंड है द यूएई का जो मिशन है होप प्रोब विल बी आंसर द की क्वेश्चंस बिकॉज द मार्शियन एटमॉस्फेयर। मार्स पे कैसा एटमॉस्फेयर है एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस इनटू द स्पेस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या उस पर वहाँ पे मार्स पे कैसा एटमॉस्फेयर है। तो ये यूएई का है प्रोब, होप प्रोब। पार्कर क्या है, पार्कर यूएसए का है। प्रोब यूजेस वेनस जन ग्रेविटी ड्यूरिंग द फ्लाई बाइज ऑफ द ग्रेड विल ब्रिंग ऑर्बिट क्लोजर टू सन। तो वीनस प्लैनेट के बारे में, द स्पेस क्राफ्ट विल फ्लाई थ्रू द सन एटमॉस्फेयर एज close as 3.8 million to the our star surface, well with the orbit of the Mercury and more than 7 times closer than the spacecraft has come before. Fourth है correctly match. Chang'e 4 mission delivered a landing platform and rover named U-2 to moon from the side. The first mission there by any country, Chang'e 4 landed in the crater with the monsoon south pole and into the mission will enrich understanding the Chang'e 4 solar system के लिए चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69th क्वेश्चन। एंड फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम में आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको होपलेस नहीं होना, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा साइंस एंड टेक पोर्शन से ऐसे ही टेक्नोलॉजी के आते हैं। अगर आपका टेक्नोलॉजी या साइंस का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है। बाकी आप, मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा तो आप देखते रहोगे तो आपके ऑटोमेटिक मेमोरी में फिट हो जाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर पैसेज दिया हुआ है। इट इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट प्लेज ए रोल इन द मूड चेंज, मूड चेंज में करता है। इट एसोसिएट विद द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स टू परसीव डेंजर्स। इफ इट्स लेवल इज स्लो इन सम रीजन्स देन द सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम स्लो, द पर्सन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। तो ये कौन से हार्मोन का बारे में कहा गया है। से फर्स्ट है तो इसको क्या एसिटाइलोकोलिन बोलते हैं। बी है नोराडेरोलिन, नोर एड्रोनालिन बोलते हैं क्या इसको। सी है डोपामाइन, डी है सेरोटोनिन। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि हम इस हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिटाइलोकोलिन इज द चीफ न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द पैरासिम्पटिक नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम का चीफ ट्रांसफर करने वाला रहता है। द पार्ट ऑफ द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम दैट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल्स एंड लेट्स ब्लड वेसल, इंक्रीज बॉडीली सिक्रेशन एंड स्लो डाउन द हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को कम कर देता है। सेकंड है करेक्ट मैच, जो नोराडेरेलिन क्या है, इज ए न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरो होता है माइंड से रिलेटेड, ट्रांसमीटर होता है द जनरल फंक्शन ऑफ द Noradrenaline is to mobilize the brain and body for the action. It's releases its lowest during sleep, rising weakness, wakefulness and reaches a much higher level during the situation of the stress. तो आप नोरा फतेह अली खान, आपने एक्टर्स का नाम सुना होगा, तो नोरा से आप याद सकते हैं, वो स्ट्रेस के कर देती है बंदों में। तो इसलिए आपको ट्रिक, छोटी छोटी ट्रिक से याद करना पड़ेगा क्योंकि साइंस टेक पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हायर लेवल ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ द डेंजर इट्स सो कॉल्ड फाइट टू फाइट सिल्वर। इट्स इफ इट्स लेवल इज लो फॉर द सम रीजन देन
सिग्नल सेंडिंग एक्टिविटी बिकम लो एंड पर्सन सफ़र फ्रॉम द डिप्रेशन। सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डोपामाइन के बारे में आपने बहुत सुना होगा कि कॉमनली लिंक्ड विद द प्लेजर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। खुशी होती है जब डोपामाइन आपका रिलीज होता है। एनी डिसरप्शन टू द डोपामाइन सिस्टम इज कनेक्टेड टू द साइकोसिस एंड सिजियोफ्रेनिया, ए सीवियर मेंटल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टोर्शन ऑफ इन रियलिटी, इलॉजिकल थॉट्स पैटर्न एंड बिहेवियर हो जाता है इसकी कमी से। डी है द ब्रेन केमिकल सेरोटोनिन इज कनेक्टेड टू मैनी बॉडी फंक्शन सच एज स्लीप। सेरोटोनिन स्लीप, वेकफुलनेस, ईटिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी एंड मेमोरी से कनेक्टेड है। सेवनटीन्थ क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग्स इन द वर्ल्ड। पेंटिंग के बारे में बात की है, ओल्डेस्ट है, रिसेंटली न्यूज़ में थी। इट वाज डिस्कवर्ड इन द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन द सेंट्रल इंडिया। क्या भीमबेटका केव में थी? सेकेंड है इट कंसिस्ट ऑफ ए फिगरेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ए वाइल्ड बोर एंडेमिक इन द रीजन अराउंड द केव। मतलब ये फिगरेटिव डिपिक्शन है क्या वाइल्ड बोर का, जो जंगली सुअर है उसका। थर्ड है दे वर पेंटेड यूजिंग रेड ओचर पिगमेंट। क्या गेरू रंग होता है रेड ओचर, तो क्या उससे गेरू से रंग दिया गया है उसको? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए है सेकेंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड सेकेंड, डी है सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है, सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन जनवरी 2021 आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड वर्ल्ड मोस्ट ओल्ड केव आर्ट पेंटेड एट दी 45,500 years ago in the South Indonesia, Sulawesi. It was found in a limestone cave, in a जो चूने की केव है, in valley that enclosed by steep limestone cliffs. The cave is only accessible by a narrow cave passage in the dry season and the valley floor is completely flooded with the wet season. Second statement correct है. The cave paintings uncovered in the South Sulawesi consisting of the figurative depiction of a warty pig, a wild boar that is endemic to the Indonesian island. तो ये केव है जो पेंटेड की हुई थी, मतलब इंडोनेशिया में मिली गई, इसमें वाइल्ड बोर की पिक्चर है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। द केव पेंटिंग्स वाज पेंटिंग यूजिंग रेड ओचर पिगमेंट यूज किया गया, गेरुआ रंग यूज किया। द पिग अपीयर्स टू बी ऑब्जर्विंग ए फाइट और सोशल इंटरेक्शन बिटवीन द टू और वार्टी पिग्स, मतलब दो सुअर की लड़ाई का पिक्चर डिपिक्ट किया गया है। ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद मोर क्वेश्चंस एंड प्लीज शेयर माय वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिटेड विद इन द फ्री अमाउंट, because the data I am providing that is very prominent institute data and that is test series of the very famous institute, and definitely you will find so many questions from this portion only whatever I am teaching here. ओके फ्रेंड्स, आप शेयर करो, आपके बेनिफिट के लिए है ये। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कम टुमारो। बाय।